यदि आप अपने जीवन में सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको मौलिक बनना पड़ेगा। दूसरों की नकल करके आज तक कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सका है, ना ही दूसरों की नकल करके कोई सफल हो सका है। सफलता एक ऐसी मौलिक शक्ति है जिसकी नकल नहीं की जा सकती है। जो व्यक्ति अपने मौलिक गुणों को अथवा अपनी योग्यता को ना पहचान कर सफल होना चाहता है वह कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मौलिकता व्यक्ति के भीतर होती है और यह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी ही रचना होती है। अतः यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मौलिक होना ही पड़ेगा। मौलिक होने के लिए आपको अपने आप को पहचानना होगा, अपने स्वरूप को जानना होगा और अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना होगा। ऐसा कोई भी काम, धंधा या व्यापार जिसमें उन्नति अथवा विकास की गुंजाइश ना हो, आज ऐसे व्यक्ति के सारे संसार को आवश्यक है जो किसी भी काम को भली प्रकार से व सुचारू रूप से कर सके। आप यह मत सोचिए कि यदि आपके सामने आपकी योजना से संबंधित कोई उदाहरण नहीं है तो आपकी योजना सफल नहीं हो सकती है, और ना ही यह सोचिए कि आपके पास कम अनुभव है, आपकी आयु छोटी है इसलिए आप सफल नहीं हो सकते हैं। सच बात तो ये है कि जिसके पास संसार को देने के लिए कोई नई अथवा मूल्यवान बात है तो उसकी वह बात सुनने के लिए सारा संसार तैयार है। यदि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, शक्तिशाली है और आप उसमें अपने विचारों के अनुरूप सोचने की शक्ति है, अथवा आप नए और मौलिक रूप से किसी काम को कर सकते हैं, इस बात से कभी भयभीत नहीं होते हैं कि आप अकेले हैं, तो सारा संसार आपका सम्मान करेगा या नहीं करेगा। मौलिकता एक ऐसा गुण है जिसकी ओर प्रत्येक अधिकारी का ध्यान तुरंत आकर्षित होता है तथा जिसमें सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शक्ति होती है। मौलिकता का ही दूसरा नाम सूझबूझ और किसी काम को नए ढंग से करने की कुशलता है। जिस व्यक्ति में ये गुण होता है वह अवश्य सफल होता है और सारी दुनिया उसकी ओर खींची चली आती है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि आप सब प्रकार की बाधाओं को हटाते हुए अपने मार्ग का स्वयं निर्माण करें, तभी संसार पर आपका प्रभाव पड़ेगा और तभी लोग आपको पहचानेंगे। जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सीना ठोंक कर और अपने सिर को ऊंचा करके अपनी उपस्थिति की घोषणा करता है, सारा संसार उस व्यक्ति के आगे नतमस्तक होता है। यूं तो मौलिकता का एक महत्व सदा से बना रहता है, परंतु आज के युग में इसका महत्व पहले से कहीं ज़्यादा हो गया है। मौलिक चिंतन और मौलिक विचारक के सामने सारा संसार रास्ता छोड़कर हट जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही समाज को रचनात्मकता शक्ति प्रदान करते हैं। जो मशीन की भांति काम करते हैं परंतु जिनमें मौलिकता नहीं होती है, उनकी मांग घटती जाती है। सारा संसार ही पिछलग्गू और सीखने वालों से भरा पड़ा है। हर कोई पीछे चलना चाहता है और यह चाहता है कि उनके लिए विचार करने का काम कोई अन्य व्यक्ति करे, परंतु मौलिक व्यक्ति नेता होता है और उसमें ऐसी शक्ति होती है कि उसे पुराने और घिसे पिटे रास्ते से हटकर नए मार्ग की ओर ले जाती है। ऐसे डॉक्टर जो पुराने तरीके से छोड़कर नई और मौलिक विधि को अपनाते हैं अधिक सफल होते हैं। जो वकील अपने मुकदमे की वकालत मौलिक रूप से करते हैं वो अधिक सफल होते हैं। इसी प्रकार जो अध्यापक नए साधनों और संसाधनों पर विचार करते हुए अपना कार्य अध्यापन करते हैं वे भी अधिक सफल होते हैं। वास्तव में ये सफलता उस व्यक्ति की ना होकर उसके मौलिक गुणों की होती है, क्योंकि यही वो गुण हैं जिनकी संसार खुले रूप से घोषणा करती है और ये गुण उसे ईश्वर प्रदत्त बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि परमात्मा ने उसे जो काम सौंपा है वह किसी अन्य को नहीं सौंपा है। आज सारे संसार में ऐसे ही धर्म प्रचारकों की आवश्यकता है जो अपने आचरण और कर्म की जनता को धर्म का उपदेश दें। आज संसार में ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जो किसी भी काम को ईमानदारी से कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब उनके लिए कोई कार्यक्रम बना दे या उन्हें वैसा करने की आज्ञा दे दे। वे सब पीछे चलने वाले हैं, नेता या अगुआ नहीं हैं।
ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनमें स्वयं कार्य में प्रवृत्ति होने की क्षमता होती है या जो मौलिक रूप से काम को आगे बढ़ा सकें। अतः काम कोई भी हो, आप दूसरे की नकल मत कीजिए, दूसरों के पीछे मत चलिए, काम को उसी ढंग से मत कीजिए जिस ढंग से आपसे पहले कई लोग काम कर चुके हैं, बल्कि अपने ही नए ढंग से कीजिए, उसमें नया टेक्निक लाइए, लोगों पर अपनी मौलिकता की, अपनी विशिष्टता की, अपनी खूबी की छाप छोड़िए। यह स्पष्ट कर दीजिए कि आपके ढंग से सम्मुख पिछला ढंग बहुत मामूली था। सफलता प्राप्ति के लिए आपका स्वतंत्र एवं मौलिक ढंग ही आवश्यक है। आप दृढ़ता पूर्वक काम कीजिए और इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप अधिक सफल होते हैं या कम। बस इतना ध्यान रखिए कि आप किसी की नकल ना करें। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप अपने मौलिक ढंग से दूसरों के सम्मुख प्रकट कर दें, क्योंकि मौलिकता जीवन की शक्ति है जबकि नकल मृत्यु है। अतः प्रकाश में आने से डरिए मत। यदि आप मौलिक हैं तो आपका जो विश्वास है वो आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा, परंतु नकल से आप कभी फल फूल नहीं सकेंगे। पिछलग्गू बनकर अपना जीवन, अपनी उन्नति को समेट लेंगे। आगे बढ़ना है तो आपके अपने नेतृत्व के कारण ही संभव होगा। इसलिए दृढ़ निश्चय करिए और आप ऐसे व्यक्ति बनिए जो सुधार और प्रगति के लिए सदा तैयार रहता है। आपका उद्देश्य मौलिक होना चाहिए, तभी आपको इस संसार में सफलता मिल सकती है। प्रत्येक बात में पुराने रीति रिवाजों पर चलने से ही आपकी प्रगति मार्ग अवरुद्ध हुआ है। आज संसार के अनेक प्रगतिशील नवयुवक इसीलिए उन्नति नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने पुराने ज़माने से चले आ रहे तरीकों का ही नकल किया। वे अपने बाप दादा की दुकान या कारखाने में काम करने लगे, जहां सब काम पुराने ढर्रे पर ही होता रहा है, जहां पुरानी परंपरा है, अनुकरण किया जाता है। इसलिए उन युवकों की प्रगतिशील नष्ट हो जाती है। किसी ने उनके नए युवा मौलिक विचारों का स्वागत नहीं किया और ना ही किसी ने उनकी ओर ध्यान, और अनेक अद्वितीय गुणों वाले नवयुवक मिट्टी से मिल गए और उनकी मौलिक प्रतिभा नष्ट हो गई। यदि वे अपने मौलिक ढंग से काम करते तो अवश्य ही कुछ आश्चर्यजनक करके दिखाते और वो आगे चलकर महान कहलाते। कितने ही व्यापारिक संस्थान, दुकान अथवा प्रतिष्ठान आज भी पुराने ढंग से काम कर रहे हैं और नव युवकों की मौलिक प्रतिभा को नष्ट करते जा रहे हैं। वो उनकी कार्य शक्ति का गला घोट रहे हैं। आज जबकि संसार में नए नए संसाधन, काम करने के तरीके और आगे बढ़ने के तरीके हैं, जिसके कारण समय और धन दोनों बचत होता है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। ऐसी दशा में पुराने साधनों तथा पुराने तरीकों से चिपके रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। यह प्रवृत्ति बड़ी घातक है। इसलिए अनेक पुराने कारखाने और व्यापारिक संस्थान, जिनका किसी समय बड़ा नाम था, धीरे धीरे सिकुड़ गए हैं। नए आने वाले नवयुवक बल्कि उन्हीं के कर्मचारी और अपनी मौलिकता के बल पर समय के साथ चलकर आगे बढ़ते हुए उन्नति करते चले गए हैं। मौलिकता अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञापन है। मौलिक व्यक्ति जिस ढंग से काम करता है वह उसका अपना ढंग होता है। उसके द्वारा बनाया गया प्रत्येक पदार्थ औरों से हटकर और विशिष्ट होता है। तभी तो उसका प्रत्येक ग्राहक उसका चलता फिरता विज्ञापन बन जाता है। अमेरिका के बोस्टन शहर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक बड़े ही प्रगतिशील और उन्नत नए मौलिक ढंग से अध्ययन करते रहते हैं। वह जब अपने ग्राहकों को कुछ राशि वापस लौटाते हैं तो वह राशि नए सिक्कों में देते हैं। इस पर उन्हें कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता और ना ही कोई विशेष कष्ट भी सहना पड़ता है। यह एक बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण विज्ञापन है और इस ढंग से अपनाने से उस स्टोर का व्यापार भी बढ़ गया। बात बिल्कुल सीधी है, स्पष्ट है। हाथ में पुराने सिक्के लेने से कोई आनंद नहीं आता, जबकि नए नए सिक्कों को देखकर प्रसन्नता होती है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उस स्टोर के मालिक द्वारा अपनाए गए तरीकों में से एक है यह। आपने प्रायः देखा होगा कि नई साज सज्जा से सुसज्जित दुकान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग भी ऐसी ही जगहों पर आना पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं वहाँ उन्हें नए नए डिज़ाइन और अच्छे अच्छे माल मिलेंगे। वहाँ नए नए ढंग से काम करने वाले लोग मिलेंगे। अनेक व्यापारिक संस्थान अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन केवल इसलिए देते हैं कि वो ग्राहक के साथ नए नए ढंग से व्यापार करें, जिससे प्रभावित होकर अधिक माल खरीदें। इस प्रकार के नए ढंग से अपनाने वाले जो संस्थान हैं उसमें ग्राहकों की भीड़ लग जाती है।
न्यूयॉर्क में एक होटल है जो अपना विज्ञापन कभी नहीं करता, लेकिन लोग फिर भी वहां आते हैं, और जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तो उस होटल के बारे में ही बात करते हुए निकलते हैं। अन्य बातें समान होने पर भी वो उस होटल के ग्राहक बनना पसंद करते हैं। यदि कुछ लोगों को वहां कमरा लेने का सामर्थ्य नहीं होता तो वो वहां भोजन के लिए ही चले आते हैं। वास्तव में वे उस होटल में नए नए फैशन तथा अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों को देखने के लिए जाते हैं। इसका एकमात्र कारण है होटल का अत्याधुनिक और नवीनतम होना। जहां हर चीज, हर बात नई है, वहां के साधन नवीनतम है, वहां की साज सज्जा मौलिक है। इसका अर्थ यह नहीं कि यदि आप भी नए ढंग से काम करें तो इतने से ही आपको सफलता मिल जाएगी, अपितु इसका अर्थ यह है कि आपकी मौलिकता प्रभावशाली व आकर्षक हो, तभी उसका कुछ मूल्य हो सकता है। प्रभावहीन एवं आकर्षण विहीन मौलिकता से कुछ भी लाभ नहीं होगा। ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं जो नित्य नए ढंग की खोज करते रहते हैं, पर वो कभी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसका कारण यह भी है कि उनकी मौलिकता प्रभावहीन होती है, उसमें कोई आकर्षण नहीं होता, उसमें व्यवहारिकता की कमी होती है, और ऐसी मौलिकता को कार्य रूप में परिणित नहीं किया जा सकता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो नई नई सूझबूझ के द्वारा नित्य नई कल्पना करता है, परंतु कभी सफल नहीं हो सका। अपने अपने पुरखों से प्राप्त जो नए कितनी भी संपत्ति नष्ट कर डाली, किंतु कभी कोई प्रभावशाली और व्यवहारिक साधन नहीं खोज सका। इससे सिद्ध होता है कि उसमें निर्णयात्मकता, बुद्धि एवं व्यवहारिक कार्यकुशलता की कमी है। यदि कोई नवयुवक अपनी कार्यकुशलता और अधिकारिक उपयोग कर सकता है तो उसे चाहिए कि वो अपने काम में अधिकतम मौलिकता उपयोग करे और काम में अधिकाधिक उत्तमता लाने का प्रयास करे। काम को आरंभ करते समय ही यह दृढ़ निश्चय भी कर लेना चाहिए कि उस प्रत्येक रचना पर उसके व्यक्तित्व और उसकी मौलिकता की छाप स्पष्ट अंकित हो जाए। मौलिकता की यह छाप ही उसके चरित्र की भी छाप होगी, क्योंकि उसकी बनाई हुई वस्तु में मौलिकता की सभी विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तब उसके हाथ में निकली हुई सभी वस्तुओं पर उसके चरित्र के ट्रेडमार्क होगा, जिसे देखते ही लोग दूर से पहचान लेंगे कि वह वस्तु आमुख व्यक्ति के हाथों से निकली है। ऐसा करने पर उसे किसी भी प्रकार के विज्ञापन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उसकी मौलिकता ही उसके लिए विज्ञापन का कार्य कर देगी। आपने सुना ही होगा कि आमुख व्यक्ति उस वस्तु के मुंह पर बोलती है। इसका अर्थ यही हुआ कि वह वस्तु वास्तव में उपयोगी है, अच्छी है। अनेक व्यक्ति नए ढंग से काम करने से बहुत कतराते हैं। ऐसे व्यक्ति सदा किसी न किसी का अनुकरण करते हैं, क्योंकि वो नया नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों ने यह सिद्धांत बना लिया है कि जो बात उनके बाप दादा के लिए अच्छी थी वही उनके लिए भी अच्छी सिद्ध होगी। परिवर्तन शब्द के नाम से ऐसे व्यक्ति घबरा उठते हैं। उन्हें तो उदाहरण से मतलब है, जो जैसा किया है वैसा वो करना चाहते हैं, दूसरों के उदाहरण पर चलना चाहते हैं। और जब ऐसे व्यक्तियों की आदत बन जाती है तो वो नए ढंग से नहीं अपना सकते। वे सदा ही यही सोचते हैं कि जब अभी तक किसी ने नए तरीके से नहीं अपनाया तो अवश्य ही उसका कोई कारण रहा होगा। ऐसे लोगों को पुराने रीति रिवाज बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें पुरानी बातों पर बहुत प्रेम होता है। उनके मतानुसार जो भी पुराना है वो बड़ा मूल्यवान है। इस प्रकार पुरानी रूढ़ियों से जकड़े हुए लोग विकास के कामों में बाधक ही सिद्ध होते हैं। हर नगर कस्बे में, गांव में आपको इस प्रकार के लोग मिल ही जाएंगे, जिन्हें पुराने ढंग से मकान, पुराना फर्नीचर, पुराने तौर तरीके पसंद हैं। ऐसे लोग कोई प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विचार में वो प्रगति नहीं है। नए विचारों से ही लोगों को डर लगता है, लेकिन जो पुराने रिवाजों का दास है वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो तो पीछे दौड़ने वाले हैं। जब वो नई विधि और नई वस्तु की ओर आकर्षित नहीं हो सकते तो वो पिछड़े ही रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शक्तिहीन होते हैं, नए जमाने के साथ नहीं चल पाते हैं, पिछड़ जाते हैं। लेकिन मौलिकता में आगे बढ़ने की शक्ति और हर नई चीज को ग्रहण करने की योग्यता ही अनेक लोग अपने भाग्यहीन समझते हैं और सदा यह सोचकर डरते हैं कि कहीं कोई अन्य व्यक्ति उन्हें असाधारण ना मान ले। लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने इस संसार में कोई भी दो वस्तुएं एक जैसी नहीं बनाई है और ना ही कोई व्यक्ति एक जैसा बनाया है। व्यक्ति
को जन्म देते के पश्चात प्रकृति अपने सांचे को तोड़ देती है और नए व्यक्ति को जन्म देने के लिए नया सांचा बनाती है। विशिष्ट व्यक्तियों में चरित्र सदा ही उदात्त एवं महान होता है, उनमें मौलिकता होती है, उनमें व्यक्तित्व में सुदृढ़ता होती है, इसीलिए उन्हें भीड़ में भी अलग से पहचान लिया जाता है। विशिष्ट होना दुर्बलता नहीं अपितु सबलता का परिचायक है। अब्राहम लिंकन का व्यक्तित्व विशिष्टपूर्ण था, लेकिन उसकी विशिष्टता उसके चरित्र से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ऐसी विशिष्टता जिसके कारण व्यक्ति आकर्षण विहीन देखे अनेक बार लाभदायक सिद्ध होते हैं। नकल करने वाला व्यक्ति से बढ़कर आकर्षण विहीन वस्तु क्या हो सकती है। जिस व्यक्ति की मुख कृति और उसके व्यक्तित्व की छाप नहीं दिखती, उसका भी कोई व्यक्तित्व हो सकता है। दृढ़ एवं उत्साही व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, जो अपने व्यक्तित्व से हमें प्रभावित करे, जो विराट बनकर हम पर छा जाए, जो हमें अपने ऊंचा और महान दिखे। उससे हम डरते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसके सामने पहुँचे ही हमें ऐसा अनुभव होता है मानो हम किसी विशाल पर्वत के सामने खड़े हों। हम उस पर्वत की ऊबड़ खाबड़ और खुरदरी तराइयों को समतल नहीं बनाना चाहते, क्योंकि यही उस पर्वत की गौरव और उसकी शक्ति का अनुमान होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के चरित्र से उसके खुरदरेपन और उसकी कठोरता को दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो गुण है जो उसके व्यक्तित्व को अलग थलग बनाते हैं। हमारा विश्वास है कि मौलिक व्यक्ति ही कुछ प्रगति कर सकता है, वही उन्नति कर सकता है। उसके द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलकर लोग उन्नति के रास्ते पर जा सकते हैं। संसार में जो कुछ भी नया, शक्तिशाली, प्रगतिशील दिखाई पड़ता है, वो सब ऐसे मौलिक व्यक्तियों के हाथ से हुआ है जो व्यक्ति अपने कार्यक्रम स्वयं निश्चित कर लेता है, दूसरों की नकल नहीं करता है, दूसरों से सलाह नहीं मांगता, बल्कि अपनी बुद्धि के अनुसार निर्भय होकर कार्य करता है। क्योंकि जो व्यक्ति वीरता पूर्वक अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता जाता है, उसी व्यक्ति का हम पर प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति में ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी काम को पूरा कर दिखाई देता है, सफलता प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों से निर्भय कूट कूट कर भरी होती है। आपको बताना चाहेंगे, उत्साह और साहस जैसी शक्तियां भी उनमें विद्यमान होती है, जो मौलिकता के साथ मिलकर उनकी विशिष्ट योग्यता को भी प्रमाणित करते हैं। नकल करने वाले व्यक्ति कायर और दुर्बल होते हैं, इसीलिए आप मौलिक बने और मौलिक बनने से कभी नहीं घबराएं। कौन जाने आपकी मौलिकता और सूझबूझ के कारण आपकी कोई वस्तु बना दे जो संसार के सभी व्यक्तियों को उपयोगी हो। अतः अपने आत्मविश्वास को जगाइए, अपनी नवीनतम मौलिकता की छाप अपने द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु पर लगा दीजिए। लोगों में भीड़ से मत घबराइए, ना ही उस भीड़ से छिपने की कोशिश कीजिए। हर बात में अपने बाप दादा की नकल करने का प्रयत्न मत कीजिए और ना ही अपने पड़ोसियों को पिछलग्गू बनने की कोशिश कीजिए। ऐसा करना उतना ही मूर्खतापूर्ण होता है जितना कमल के फूल का यह सोचना कि वह सूर्यमुखी का फूल बन जाए। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और उसके उद्देश्य के अनुसार विशिष्ट प्रदान किया है और हर व्यक्ति किसी न किसी विशेष काम को करने के लिए ही पैदा हुआ है। इसलिए यदि वह अन्य व्यक्ति की नकल करने का प्रयास करता है अथवा अपने लिए निर्धारित काम करने की अपेक्षा अन्य कोई काम करता है, तो वह कभी ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकता। अनेक व्यक्ति अपने आदर्श व्यक्तियों व नेताओं की नकल करने का प्रयत्न करता है। कोई उनके वस्त्रों का नकल करता है तो कोई उनके बोलने की ढंग का। इन सब का परिणाम ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी विशिष्टता को खो देते हैं। जिन नेताओं का अनुकरण करने का प्रयास वो करते हैं, वैसे तो कदापि नहीं बन पाते। इसका कारण यही है कि उनमें अपने आदर्श व्यक्ति अथवा नेता के समान शक्ति नहीं होती। यह संसार नकलों का कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं करता। जो दूसरों की नकल के साथ अपने को बांध लेता है, वो भले ही कैसे आगे बढ़ सकता है, उसकी उन्नति अथवा विकास कैसे हो सकता है, वो सदा शक्तिहीन और व्यक्तित्वहीन ही रहेगा। आपने अनेक बार देखा होगा कि अनेक संसाधन कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य होते हैं जिनकी बुद्धि नितांत मौलिक होती है। ऐसे ही व्यक्ति प्रभावशाली होने के कारण सब पर शासन करते हैं। ऐसे व्यक्ति को शासन से कौन रोक सकता है? वो तो शासन करेगा ही। इसीलिए यदि आप भी दूसरों पर शासन करना चाहते हैं, आप अपने आप को पहचानें,
अपनी शक्तियों को पहचाने, अपनी योग्यता को पहचाने, इन सबसे अधिक अपनी मौलिकता को पहचानें तथा इस बात का सदा ध्यान रखें कि आप किसी अन्य व्यक्ति की नकल अथवा अनुकृति नहीं करेंगे। तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तभी आप दूसरों पर शासन करने में सफल होंगे। ध्यान रखें कि जब लोग आपके बारे में यह कहना आरंभ कर दें कि यह व्यक्ति मौलिक है, ऐसे व्यक्ति अपने समाज तक नहीं देखा जा सकता। आपकी श्रेष्ठता की छाप स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसे व्यक्ति से बात करके हर व्यक्ति अपने आप को तरोताजा अनुभव करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति लकीर के फकीर नहीं होते, रूढ़ियों के दास नहीं होते, पुराने ढर्रे के गुलाम नहीं होते। वे अपनी आंखों से देखते हैं, अपने पैरों से चलते हैं, अपने ही कानों से सुनते हैं, इसीलिए वो सबल और सफल सिद्ध होते हैं। किसी की नकल करने से कोई लाभ नहीं होता। आपको अपने मौलिक रूप से प्रकट होना ही होगा, अपनी शक्तियों को प्रकट करना ही होगा। आप भले ही कितना भी प्रयास कर लें, किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। यदि आप ऐसा करने की चेष्टा करते हैं तो आप अप्रतीक, अस्वाभाविक, आकर्मण्य एवं आकर्षण विहीन दिखाई देंगे। आपकी शक्तियां भी नष्ट हो जाएंगी। अतः इस बात को सदा ध्यान रखें, मौलिकता ही आपके व्यक्तित्व को विकास में सहायक हो सकती है। अतः आपको नकल नहीं करना है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त। मिलते हैं अगली कहानी में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।